महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के सामने उप मुख्यमंत्री की मांग रख दी है। शिवसेना की मांग के बाद अरुण जेटली फॉर्मूला तलाशने में जुट गए हैं। शिवसेना से जेटली की बातचीत चल रही है। तो कल आपको बता दें कि जब फडणवीस शपथ ग्रहण कर रहे थे तब उद्धव ठाकरे शामिल हुए थे। अमित शाह के फोन करने के बाद उद्धव इस समारोह में शामिल हुए, लेकिन अब एक बार फिर से नजदीकियां बीजेपी और शिवसेना में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये माने कि फडणवीस सरकार में शिवसेना की एंट्री होगी? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और दोनों के बीच बातचीत बन गई तो अगले 2 से 3 दिनों में एक बार फिर बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन हो जाएगा। ऐसे में फडणवीस सरकार में 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल होगा, जिसमें 20 बीजेपी के खाते से मंत्री होंगे और 10 शिवसेना के खाते से मंत्री होंगे। शिवसेना के 10 मंत्रियों में 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री होंगे, जबकि महाराष्ट्र में 42 मंत्री की सीमा है। फडणवीस सरकार 11 से 13 नवंबर के बीच विशेष सत्र बुला रही है और इन्हीं 3 दिनों में फडणवीस बहुमत साबित करेंगे। पंकज उपाध्याय और जरा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, एक बार पहले भी शिवसेना ने उप मुख्यमंत्री पद की मांग की थी, तब बात नहीं बन पाई थी। क्या इस बार बात बन जाएगी? देखिए, शिवसेना को पता है उसके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन यही मौका है जिससे बीजेपी के पास से वो कुछ सीटें एक्सट्रैक्ट कर सकती है। अब बिल्कुल टेबल्स टर्न होते नजर आ रहे हैं। कल तक ये लग रहा था कि बीजेपी के पास पूरी ताकत है, लेकिन कल जबकि सूत्र बता रहे हैं कि फ़ोन पर उद्धव ठाकरे ने ये बात साफ कर दी थी कि स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद वो ऑपोजिशन का लीडर घोषित कर देंगे, यानी बीजेपी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। एनसीपी से सपोर्ट लेने के बाद उसके बाद माहौल पूरा बदल गया है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है 123 145 के बराबर तो होता नहीं है। एनसीपी के साथ समर्थन लेना उतना अच्छा रहेगा नहीं, क्योंकि स्मूथ सेलिंग होने वाले नहीं है। अनकंडीशनल सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, राजनीति में अनकंडीशनल कुछ होता नहीं है। इंडिपेंडेंस की वो जो बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पहले ही फरमाइशों की लंबी लिस्ट दे दी है। ऐसे में शिवसेना ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है बीजेपी के पास जिसके साथ वो जा सकते हैं। बीजेपी ये भी जानती है कि 63 सांसदों के साथ साथ एमएलए के साथ साथ वो काफ़ी मुसीबतें भी खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को लगा कि यही सही वक्त है, वार किया जाए और एक बार जो डीसीएम की उनकी डिमांड थी उसको एक बार फिर से आगे रखा जाए। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शिवसेना ने बीजेपी से साफ तौर पर कह दिया है कि आपने जो हमारे सामने प्रपोजल रखा है कि हमें 10 मंत्री पद दिए जाएंगे, उसको 2 दिन के भीतर भीतर सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि उद्धव को अभी भी लगता है कि ये बैक एंड फोर्थ जो चल रहा है बीजेपी का, इससे उनकी यहां पर जो रीजनल रेपुटेशन है वो काफी आहत हुई है। अब देवेंद्र फडणवीस या 10 तारीख से ऊपर जब भी फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे, शिवसेना ने साफ कहा है तब तक कंक्रीट प्लान दिया जाए, और ना सिर्फ कंक्रीट प्लान दिया जाए बल्कि उस प्लान को सार्वजनिक भी किया जाए। लेकिन पंकज, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि फॉर्मूला क्या निकाला जाएगा? 20 मंत्री बीजेपी के होंगे, 10 शिवसेना के होंगे, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि सही वक्त पर सही वार किया है उद्धव ने, तो क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा ताकि उद्धव भी खुश रहे और बीजेपी के भी जो तमाम मंत्री हैं वो भी इससे आश्वस्त रहे? क्या उप मुख्यमंत्री पद देने के बाद महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज भी शिवसेना को दिए जा सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो शिवसेना को मनाने का जिम्मा अरुण जेटली पे है। कल जबकि हमें पता लगा कि देवेंद्र फडणवीस ने, अमित शाह ने और अरुण जेटली ने उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया है, तो शिवसेना के लिए ये एक ईगो बूस्टर था। यही वो चीज़ थी जिसकी वो इंतज़ार कर रही थी। जब कॉल आए दिल्ली से, उसके बाद उद्धव ठाकरे आश्वस्त हुए वानखेड़े स्टेडियम में जाने के लिए। अब जहाँ तक डिमांड्स की बात आती है, बीजेपी ने भी पहले मना कर दिया था, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कर दिया था कि इस सरकार में डीसीएम जैसी पोस्ट कोई होने वाली नहीं है। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि कम से कम 2 तो ऐसे उनके एमएलए हो जिनको वहां पर शपथ दिलाई जाए, वो भी नहीं हुआ। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण डिमांड थी शिवसेना की कि यूनाइटेड महाराष्ट्र रखा जाए, यानी विदर्भ की जो डिमांड है उसको पूरी तरह से स्क्रैप किया जाए। शायद ये डिमांड मान ली जाएगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हैं, सुधीर मुनगंटीवार भी हैं, जो विदर्भ के बारे में काफी वोकल रहे हैं। तो शायद जो यूनाइटेड महाराष्ट्र की बात है उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा और इससे एक बार फिर से शिवसेना को थोड़ा सा ईगो बूस्ट मिलेगा। लेकिन डीसीएम की जहां तक बात है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बीजेपी के कई आला नेता कह चुके हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में डीसीएम जैसी पोस्ट तो नहीं होगी।